नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक अजीबोगरीब केस की। एक सिपाही कई सालों की मेहनत करता है और उसके बाद वो डीएसपी बनता है। आप सोचिए, कई सारी वो प्रमोशंस लेता है, कई साल की सर्विसेज करता है, कई सारे अपराधियों को पकड़ता है और कभी जाकर वो डीएसपी बनता है। और अचानक एक गलती उसको दोबारा सिपाही बना दे तो उसके मन पर क्या बीतेगी। और फिर ये सवाल भी उठेगा कि क्या इसको लेकर कोई कानून है। सच्चाई तो यह है कि इसको लेकर कानून है, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या इतनी हार्श पनिशमेंट देना सही था। आपको पूरा मामला समझाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। उन्नाव का यह मामला है जिसमें पीएसी की 26 वाहिनी के कमांडेंट थे कृपा शंकर कनौजिया। वो डीएसपी थे, उनको अब डिमोट कर दिया गया है और उनको सिपाही बना दिया गया, कांस्टेबल बना दिया। वो दरअसल सिपाही से डीएसपी बने थे। कई सालों की उनकी मेहनत थी, लेकिन 3 साल पहले एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। दरअसल एक होटल के कमरे में वो एक महिला के साथ पाए गए, फोटो वायरल हुई, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रवेश, चिराग जी, मैं वो भी बताना चाहूँगा केस था क्या, क्योंकि आप किसी के साथ भी जा रहे हो। इन्होंने क्या किया, 2021 में इन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली, प्रॉपर छुट्टी डाली कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। उस समय ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपनी ही एक जो साथ में काम करने वाली कांस्टेबल के साथ होटल में चले गए। इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, सब बंद कर दिया। इनकी वाइफ को इनकी फिक्र होने लगी। इन्होंने तुरंत उस टाइम के जो एसपी थे उनसे हेल्प मांगी, बोले कि मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है, आप देखिए। उन्होंने उनका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया, लास्ट लोकेशन ट्रेस की, पता चला इस होटल में। वहाँ पुलिस गई, पुलिस ने देखा कि ये अपने सिपाही के साथ रुके हुए हैं। उसके बाद मामला बढ़ा, तो ऐसा पुलिस ने बोला, एसपी ने कहा कि इससे पुलिस की जो इमेज है वो ख़राब हुई है। और फिर उसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, लाइन हाजिर कर दिया गया था दोनों को। और दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन चला इतना दिन। अब इसके बाद इन्होंने एक रूल का हवाला दिया है, जो 1999 का बना हुआ रूल है। उसके तहत इनको जो पहली पोजीशन मिली थी, मतलब जो इनकी पहली नौकरी थी जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे वापस ताकत देता है इन्हें भेजने की, मतलब एक तरह से पनिशमेंट। अब इस पनिशमेंट मिलने के बाद इन्हें वापस से, मतलब एक दरोगा, एक कांस्टेबल, डिप्टी एसपी बनने के लिए ऐसे बहुत कम, मैं इतने पुलिसिंग, बहुत सालों से पुलिसिंग को देख रहा हूँ, तो आपने भी देखा होगा, कोई इतना लंबा जर्नी पूरा नहीं करता। बहुत कुछ लोग होते हैं जो कांस्टेबल से डीएसपी लेवल तक जाते हैं। अब उसमें से एक थे कनौजिया जी। इनको अब कांस्टेबल वापस से बना दिया गया है। 1 साल बचा है बस इनकी रिटायरमेंट का। अब लोगों का ऐसा सवाल है और लोग ट्विटर पे हर जगह लिख रहे हैं कि क्या इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, क्या इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। सवाल नंबर 1, क्या इनके साथ जो महिला थी या जो पुलिसकर्मी थी, वो क्या अपने मर्जी के साथ इनके साथ नहीं आई थी? क्या ये ऑन ड्यूटी उस महिला के साथ थे? दोनों चीज में एक चीज क्लियर हो जाती, महिला अपनी मर्जी से आई थी जो सिपाही थी, और ये ऑन ड्यूटी नहीं थी, ये छुट्टी लेकर गए थे। आपको बता दें, कृपा शंकर बीघापुर थाने में डीएसपी रहे हैं। अब उनको डिमोट कर सिपाही बना दिया गया। 1 साल की इनकी सर्विस रह गई है। लेकिन बवाल तो ये उठता है ना कि क्या अनुशासनहीनता करने पर पुलिस अफसर को इस हद तक सजा दी जा सकती है। बहुत कम सिपाही ऐसे होते हैं जो दशकों के करियर जिनका होता है और उसके बाद इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। जो रूल है वो मैं आपको बता दूं, कनौजिया के खिलाफ यूपी सरकार के सेवक अनुशासन और अपील नियम 1999 के तहत कार्रवाई की गई है, जो पहले पद पर वापसी की अनुमति देता है। और ठीक यही हुआ है। जो फर्स्ट पोजीशन होती है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, वहां वापस से उन्हें वहां वापस भेज दिया जाता है उसी पोजीशन पे। लेकिन एक डीएसपी से वापस कांस्टेबल पे आना, वो अधिकारी के लिए तो है ही, मतलब एक धब्बे जैसा ही है कि उसका डिमोशन, इतना खराब डिमोशन हुआ है। लेकिन अपराध उतना बड़ा था क्या, चिराग जी? ये सोचने वाली बात है। देखिए, सवाल उठता है, मैं तो अपने दर्शकों से पूछता हूँ, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? एडल्ट्री की तरह देखा जाना चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल, और एडल्ट्री को जब भारत बहुत सारे ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि एडल्ट्री को हमारे कानून में छूट दी गई है कि भाई उसके लिए कोई अपराध नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जिसमें जो आदमी होता था उसके ऊपर केस होती थी, लड़कियों के ऊपर केस नहीं होता था, औरतों के ऊपर केस नहीं होता था। लेकिन अब एडल्ट्री को जब लीगल कर दिया गया कि एडल्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि किसी पे केस होगा या कुछ होगा, तो पुलिस में नहीं है एडल्ट्री, कानून का कोई ऐसा बताया नहीं गया, अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, सिर्फ आर्मी में किया गया है। आर्मी में अभी भी एडल्ट्री क्राइम है, नहीं है तो इतनी बड़ी सजा क्यों? क्या उस महिला सिपाही ने कोई वो की कंप्लेंट की थी, या कुछ ऐसा है इनकी वाइफ ने कुछ ज़्यादा कंप्लेंट किया, डिवोर्स
का मामला है, उसमें कुछ वो आ रहा है, या इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, मतलब कुछ ऐसा क्राइम कर दिया हो, कंसेंट के साथ दो लोग होटल में रुके थे, तो आप उसके बाद की चीज़ कैसे डिसाइड कर सकते हो? मुझे इससे भी हीनियस क्राइम बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे गिना सकते हैं उंगली पे, जिन पे कोई ना कार्रवाई होती है ना कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन। ये भी बात सच है जो प्रवेश, क्योंकि वो आईपीएस लॉबी से आते हैं, और आईपीएस लॉबी वाले एक दूसरे आईपीएस लॉबी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है। अगर एक कोई प्रमोटी कोई सीरियल से उठ के आता है जैसे सुशांत सिंह, वैसे लोगों को जगह नहीं मिल पाती, उसी तरह जो प्रमोटी ऑफिसर्स होते हैं उनको आईपीएस ऑफिसर्स अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जो कि बहुत लाजमी बात है, और बहुत बार हमने देखा है कि ऐसा होता आ रहा है। अब ऐसा ही आरोप लग रहा है कि ये जब प्रमोटी थे तो इनके साथ इतना सख्त एक्शन लिया गया। वैसे तो इतने सारे आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट होती है, कितनी कंप्लेंट पे एक्शंस होते हैं। दिल्ली पुलिस ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, मुंबई पुलिस ले लीजिए, दर्जनों भर केस है। क्या ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन किसी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ होता है? उनके खिलाफ हो भी जाए तो वो एसीपी लेवल पे आते हैं, ठीक लेवल पे आते हैं, डिमोट भी होंगे तो वापस से मतलब एक ऑफिसर रैंक अच्छे रैंक पे ही जाएंगे। लेकिन जब एक प्रमोटी जाता है तो वो उसको सीधा उस रैंक पे भेज देना, जो कि मुझे नहीं लगता, मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता अगर एडल्ट्री हम लोगों के लिए भी वो कानून है तो उनके लिए भी सिमिलर वो होना चाहिए। लेकिन इसमें कई चीज़ें तो और भी हैं। सवाल ये उठता है कि ये बात सच है जो प्रवेश ने कही कि बहुत सारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत संगीन जो है वो कंप्लेंट्स पेंडिंग है, दिल्ली पुलिस में पेंडिंग है, यूपी पुलिस में पेंडिंग, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद ये भी बात हो सकती है कि आईपीएस लॉबी को बचाती है, सपोर्ट करती है। वो नहीं चाहती कि एक आदमी इतना पढ़ लिख कर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचा है और एक गलती उसको उसके सारी मेहनत को ज़ीरो कर दे। आप और हम व्यूअर्स रोज़ाना पता नहीं कितनी गलतियां करते होंगे प्रवेश। अगर ऐसे केस होने लग जाए, बना के सीधा बना दिया वापस से, अगर ऐसे में केस होने लग जाए या एक एक गलती को कोई पकड़ने लग जाए तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, या ये कहें कि मुकदमे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो क्राइम के कैटेगरी में आई जाती है। एक और चीज़ है कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो वो गलत चीज़ थी, मैं वही बता रहा हूँ ना। ये एक अलग मुद्दा है। हाँ। एक मुद्दा ये है कि वो गलत था, सही। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर गलत था तो इतनी हार्श पनिशमेंट। सवाल तीसरा ये भी उठता है कि उन्होंने कनौजिया जी ने अपने कार्यकाल में क्या कोई अच्छे काम नहीं किए होंगे? बहुत अच्छे काम भी किए होंगे इतने टाइम के, तभी इतनी प्रमोशन मिली, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक गलती इंसान को उसके पूरे करियर को कैसे ख़त्म कर देती है। कनौजिया जी का मामला तो मीडिया में भी आ गया, कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनका मामला मीडिया तक ही नहीं पहुंचता, वो चार दीवारी में रहता है। तो कनौजिया जी ये भी सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में ये भी बात होगी कि भैया ऐसी एक गलती करने की इतनी सख्त सज़ा। लेकिन एक दूसरे कई ऑफिसर से जो ये कहते होंगे बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, ये हैबिचुअल होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है, नहीं कंप्लेंट होती, जब लगता है ऑफिसर को, अधिकारी को कि नहीं ये तो हैबिचुअल हो गया है, ये तो लगातार गलतियां पर गलतियां है। कंप्लेंट नहीं हुई थी ना चिराग जी, वो बात देखने वाली है। बस उनकी वाइफ को फिक्र थी कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि मेरे पति का मोबाइल स्विच ऑफ है। अंदर की बात आपको कैसे पता? क्या पता ये ऑफिसर जो है कनौजिया जी, इनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स रही हो जो दबा दी गई हों, और एक्शन तब लिया गया हो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सोच विचार के कि भाई ये तो हैबिचुअल हो गया है, ये लगातार गलतियां कर रहा है, ये भी जांच होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मेरा लगना गलत हो, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि अंदर की बात जो है वो अधिकारी बाहर आने नहीं देते। आज ही एक मामला सामने निकल कर आया। आगरा के एक दरोगा है, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो जो ट्रेनी एसआई है, इंस्पेक्टर जो आई है, उन्हें बोलते थे कि आप मेरे कमरे में आओ, मेरे कमरे में तो गलत तरीके से छूते थे, और ऐसा आरोप 2 बार लग चुका था, तो अब जाके उन्हें सस्पेंड किया गया है। इससे पहले भी उनके ऊपर एक महिला ने ऐसे आरोप लगाया था, महिला सिपाही ने, और दूसरी बार एक महिला सिपाही ने। मैं तो कई ऐसे दुर्गेश नाम है, दुर्गेश मिश्रा। मैं तो दिल्ली पुलिस के कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ जिनके खिलाफ महिलाओं ने संगीन कंप्लेंट करी, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। स्पेशल सीपी हैं दिल्ली के जिनको मैं जानता हूँ, एक दिल्ली में एडिशनल डीसीपी हैं, उनको भी मैं जानता हूं। उस केस पे बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी चिराग जी उस केस में इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, वो बात एमएचए तक पहुंच गया था। ये तो कुछ नहीं, दिल्ली पुलिस में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, हम सबको पता है, हमने खबर भी करी थी, 350 करोड़ का घोटाला, उसका क्या हुआ? ये सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। ऑफिसर से ना क्या ही होगा, अगर प्रमोट ही होता तो शायद स्ट्रिक्ट एक्शन होता उसके ऊपर, या फिर उसकी किस्मत खराब हो, ये भी कह सकते हैं। किस्मत खराब नहीं, बैठा आईपीएस के खिलाफ भी तो एक्शन हुआ है। जो
अरे बहुत ऐसे हीनियर, आप बता दो ना इतना बड़ा एक्शन किस आईपीएस के, बहुत कम होंगे, लिमिटेड, आपको एक दो मिलेंगे। प्रोमोटीज को वैसा ट्रीट नहीं किया जाता, और ये बात सच है। आप इसको कितना भी नज़रअंदाज कीजिए, नहीं तो मैं लिस्ट निकाल के दे दूंगा, कल लिस्ट लेके बैठेंगे कितने सारे आईपीएस के ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम लगे और कितनों को पनिशमेंट हुई, कितने भी नहीं हुआ। पनिशमेंट मिले, किसी को नहीं मिली है। मैक्सिमम को नहीं मिली है। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। धन्यवाद।